आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां आज भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन कार्यकर्त्रियों का कहना है कि उनकी समस्याओं को लेकर राज्य सरकार और विभाग की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इनकी समस्याओं का हल तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक कि सभी संगठन एकजुट होकर इसका विरोध नहीं करते और एक साझा मंच पर नहीं आते। हालांकि इनकी समस्याओं के समाधान के लिए अब तक कई संगठन कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन आपसी राजनीतिक मतभेद और संगठनात्मक राजनीति के कारण वे एकजुट नहीं हो पा रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या उनकी कम वेतन और असुरक्षित कार्य वातावरण को लेकर है। वह अपने काम के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी का निर्वहन करती है, लेकिन इन्हें मिलने वाले लाभ और वेतन में ठोस सुधार नहीं हो पाया है। कई बार राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की समस्याओं को हल करने के लिए घोषणाएं तो की, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं दिखा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच में संगठनात्मक एकता की कमी भी है। इनकी समस्याओं के समाधान में एक बड़ी रुकावट बन चुकी है। राज्य में कई संगठनों के बीच राजनीति भी इनकी समस्याओं के समाधान में बाधक बन रही है, जिस वजह से राज्य सरकार पर दबाव नहीं बन पाता है और समस्याएं जैसी कि वेतन वृद्धि, कार्यस्थल की सुरक्षा और अन्य लाभों की मांग अधूरी रह जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के संगठनों के नेताओं का मानना है कि अगर सभी संगठन एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते हैं तो राज्य सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि वह इन कार्यकर्त्रियों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करे। सभी संगठन मिलकर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं ताकि राज्य सरकार और इससे संबंधित सभी अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। आखिरकार सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और उनके संगठन यह मानते हैं कि अगर वे एकजुट होकर सरकार को अपना संदेश भेजते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। यह समय है जब सभी संगठन राजनीति से ऊपर उठकर एक साझा मंच पर आएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। जैसे कि खबरें लगातार निकलकर सामने आए कि सभी संगठन एक दूसरे से एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस अवसर पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य से, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि संगठन के पदाधिकारी ये कह तो रहे हैं कि साथ आना है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि हर संगठन के पदाधिकारी ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे संगठन से कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हुई। और ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गीतांजलि जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। गीतांजलि जी, जैसा देखने को मिल रहा है आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए, उपचुनाव, इसका आज परिणाम आना है और ऐसे में चुनाव काफ़ी जो रहा है अच्छा रहा है और परिणाम भी अच्छे निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का ये कहना है कि उनको चुनाव से कोई भी मतलब नहीं, उनको मतलब है सिर्फ अपनी समस्याओं से और उनके हल से, जो कि सरकार को अब हल कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार कभी चुनाव में व्यस्त रहती तो कभी किसी चीज़ पर, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है। जी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां के जैसा न जाने कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर सरकार कार्य कर रही है जी। तो विभाग के लोग जो कार्यरत होते हैं उनको अपने विभाग को बढ़ चढ़ के दिखाना होता है, चाहे उसमें विभागीय गतिविधियां हो या विभागीय कार्य करने में जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए ही संगठन कार्य करता है जी। तो चूंकि सरकार कार्य कर रही है, ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग जिस अपने विभाग पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से जो समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं को लेकर के निरंतर ही हम लोग मिल रहे हैं सरकार के अंगों से, सरकार के प्रतिनिधियों से, विभागीय अधिकारियों से, तो मिलकर के निजात दिलाने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब देखिए सफलता कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है जी। ये तो गीतांजलि जी, इसी के साथ ये देखने को मिला कि जो अलग अलग आंगनबाड़ी संगठन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सबसे बातचीत होती रहती है, तो सबका ये कहना है कि एक बार संगठन अलग तरीके से या एक संगठन हुआ भी था तो संयुक्त संगठन किया गया था, लेकिन अब जितनी भी आंगनबाड़ियां हैं, लगभग 1 लाख कर्मी जो हैं, वो सभी एक साथ आके एक बार राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करें, तब शायद सरकार का जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। एक मिनट जरा सा फिर से क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रास्ते में ये रास्ता थोड़ा घूम गया, ये निकल लीजिए इस पे, ठीक है? लेकिन नहीं सीधे चलिए क्योंकि आगे ब्रिज बन रहा है। हाँ ब्रिज बन रहा है, उधर से नहीं जा पाएंगे जी। गीतांजलि सवाल कुछ? हाँ जी हाँ। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपना धरना प्रदर्शन किया, लेकिन लगभग हर एक संगठन से अटल टीवी की टीम ने बातचीत की, तो अब सभी संगठनों का ये कहना है कि एक बार पूरी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां लगभग 1 लाख के बराबर की संख्या, वो सभी एक साथ आकर राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे तो सरकार का ध्यान ज़्यादा आकर्षित कर पाएंगे और समस्याओं का हल हो पाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? जी ये बहुत सही है, सभी का चाहना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अगर चाह लें और कार्य ना करें उस पे
तो इन दोनों में बहुत अंतर है ना। योजना सोचना और योजना पे एक्टिव होना दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। और सफलता तब मिलती है, सफल हम तब होते हैं जब जैसा हम सोच रहे हैं वैसा करने का भी प्रयास करें जी। ये बिल्कुल सही है। पूरे प्रदेश में चाहे जितने भी संगठन हो, चाहे वो विभागीय संगठन है या अन्य विभाग के जुड़े लोग जो इसमें संगठन के रूप में प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं जी, उन सभी लोगों का कुल मिलाकर उद्देश्य एक ही है जी। और कहीं न कहीं हम ही लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और हम ही जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। इसमें से किसी एक पहलू को हमें छोड़ना होगा जी। या तो बांटने का कार्य छोड़ दें या लोगों को जोड़ने का कार्य छोड़ दें। जोड़ने का मीन्स कि उनसे कटो मुझसे जुड़ो जी, या मुझसे कटो उनसे जुड़ो। ये जब तक हम जोड़ने और काटने का कार्य नहीं छोड़ेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और संगठन की बात है तो हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो जरूरी है कि अहम जो अपने भीतर है, जो अपने अंदर एक ईगो है, वो ईगो ही हम सब लोगों को बर्बाद कर रहा है जी। और हम ये सोच करके कार्य नहीं करते कि हम एक संगठन के प्रतिनिधि हैं, लीडर हैं। हम ये सोच के कार्य करते हैं कि हम एक आंगनबाड़ी वर्कर हैं और हम अपनी समस्याओं के लिए जितना भी प्रयास कर सकें कि उसका निराकरण हो। अगर हमारी समस्याओं का निराकरण होगा तो निश्चित है कि हम सबकी समस्याओं का निराकरण होगा। और संगठन के कई संगठन के जो अलग अलग लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम सब एक होकर के कार्य करें। ठीक है, कार्य करना चाहिए, सभी की अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन किसी के भी कार्य करने के तरीकों पे कभी अवरुद्धता नहीं पैदा करनी चाहिए, रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। अगर हम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते तो फिर विरोध में भी नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि सफलता मिलेगी तो सभी के लिए होगा जी। गीतांजलि जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं उसमें अगर जो संगठन है वो एकजुटता दिखाएं तो सफलता उन्हें कहीं ना कहीं मिली। क्योंकि हाल ही में अगर बात करें हम शिक्षा मित्रों के मुद्दे की, तो संयुक्त तरीके से एक प्रदर्शन किया गया और ये एक ज्वलंत मुद्दा बना। शासन प्रशासन के बीच में ये लगातार मुद्दा चलता रहा और अब स्थिति ये आ गई कि बहुत जल्दी इनकी समस्याएं हल होने वाली है। तो क्या ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का साथ आना सही रहेगा? और जैसा कि आपने बताया कि संगठन एक साथ आते हैं और नहीं भी आते हैं, तो क्या आप तक ऐसी कोई अभी तक बातचीत आई है? क्योंकि अलग अलग संगठन से बात करने पे यही पता चलता है कि हम लोग ये योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या असल में वो योजनाएं पहुंच रही हैं वहाँ अलग अलग संगठनों तक? जी, योजना तो अलग अलग बन रही है, बहुत सारे लोग बातचीत भी किए जी, लेकिन लोगों को प्रतिस्पर्धा मुझे से ज्यादा रहती है जी, जहाँ तक हमें समझ में आती है बात। और जितने लोग प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से कार्य नहीं करते, जो लोग सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं, वो लोग संयुक्त मोर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और जितने प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य करते हैं, इन लोगों ने रोक टोक का कार्य शुरू किया जी। तो बस हम लोगों से एक ही अपील करना चाहेंगे कि किसी के भी कार्य करने की जो भी शैली है उसमें हमें विरोध ना करके, अगर हम सहयोग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करने से सभी का नुकसान है। अगर हम एक लीडर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो निश्चित है कि अगर हमारे पर, ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी, निश्चित कमी होगी। कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति है तो वो कमियां होंगी, लेकिन जो अगला कार्य करे कम से कम उस कमी को सुधार ले जी। तो इस तरह से कार्य करने से निश्चित है कि सफलता मिलेगी जी। गीतांजलि जी, अडल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद जी। ओके, नमस्ते।